पश्चिमी यूपी को मैंगो बेल्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ के किसान सैकड़ों प्रकार के आम की वैरायटी की पैदावार करते हैं, लेकिन कई बार किसानों के सामने पेड़ पर लगे हुए आम के फटने की समस्या तेजी से आती है, जो कि उत्पादन को बेहद प्रभावित करती है। लेकिन पेड़ पर लगा हुआ आम क्यों फटता है, उसके पीछे कुछ कारण होते हैं, जिसको शायद किसान नज़रअंदाज कर देता है, और यह समस्या प्रत्येक वर्ष उनके पेड़ों पर देखने में आती है। सबसे पहले किसान भाइयों को यह ध्यान देना होगा कि उनके बाग में क्या प्रत्येक वर्ष पेड़ों पर लगा हुआ आम फटता है, और यह संख्या क्या धीरे धीरे बढ़ रही है। तो किसान भाई, जैसे ही आम मटर के दाने के बराबर बन जाता है तो उसमें उर्वरक और सूक्ष्म तत्वों का इस्तेमाल जरूर कर ले, जो कि आम को फटने से रोकने के लिए सबसे कारगर साबित होता है। इतना ही नहीं, बोरान और कैल्शियम का छिड़काव भी आम बनने के बाद हफ्ते में एक बार जरूर करें। यह आम के अंदर की बोरान और कैल्शियम की कमी को पूरा करने के साथ ही आम को फटने से रोकेगा, और यह समस्या अगले वर्ष आपको आम में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जब आम फटना शुरू हो जाता है तब उसको मंडी में नहीं बेचा जा सकता। उत्पादन प्रभावित होता है और किसान को भी इसका भारी नुकसान होता है। आम फटने के साथ साथ बीमारियां भी उसमें बनने लगती है। तो इसलिए अगर किसान के खेतों में लगे आम के पेड़ों पर आम फटने की समस्या नज़र आ रही है तो उसको नज़रअंदाज ना करें, उसका समय रहते ही समाधान ज़रूर करें। देखिए, आम में फटने की समस्या जैसे ही मटर के दाना के आकार का फल बन जाता है, इसके बाद पकने के बीच में कभी भी फटने की समस्या आ सकती है। प्राय देखा जाता है उन बागों में शिकायत मिलती है जिन बागों में किसान भाई ने दिन के समय, जिस समय मटर के आकार का दाना हो जाता है, भारी पानी बाग में लगा देते हैं, ज़्यादा पानी बाग में लगा देते हैं, तो वहाँ भी फटने की समस्याएं आती हैं, फल गिरने की समस्या आती है। दूसरा, वो बाग जिनमें संतुलित उर्वरकों का प्रयोग नहीं करते हैं, सूक्ष्मों का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि आम को ज़रूरत होती है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की, और सूक्ष्म तत्वों की ज़रूरत पड़ती है। तो आम के फटने से रोकने के लिए अधिकतर बोरान का बहुत अहम रोल है। बोरान है, जिंक सल्फेट है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, इनका बहुत अहम रोल है। तो अगर जो है हमारे बागवान अक्टूबर के माह में सूक्ष्म तत्वों का प्रयोग करते हैं, और बीच में जैसे ही मटर के दाना के बराबर होता है फल, उसके बाद बोरान और कैल्शियम का मिक्सचर आता है। नहीं तो बहुत से तत्व ऐसे आते, बहुत से माइक्रोन्यूट्रिएंट आते हैं। अगर इनका छिड़काव 2-3 बार बागों में कर दिया जाए तो ये फटने की समस्याएं रुकती हैं। उन बागों में ज़्यादा समस्या आ सकती है जिन बागों में विगत वर्षों में फटने जैसी समस्या आई थी और किसान ने बागों में सूक्ष्म तत्वों का प्रयोग ना किया हो। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से फटने जैसी समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है।